शायद आपके पैसे गिर गए। अरे हाँ, ये तो मेरे ही पैसे हैं, शायद गलती से गिर गए होंगे। थैंक यू सो मच, आपने बता दिया। अरे वाह, नौकरी लगी भी नहीं और लॉटरी पहले लग गई। सही है। साहब, शायद आपके पैसे गिर गए। मेरे पैसे? पैसे तो मेरे नहीं है, और क्या फर्क पड़ता है भी तो बहुत सारे, मैं ही ले लेता हूँ। हाँ, ये मेरे ही पैसे हैं, गिर गए होंगे शायद। थैंक यू। मैडम, जी। शायद आपके पैसे गिर गए। पैसे? अरे नहीं भैया, ये पैसे मेरे नहीं है, शायद किसी और के गिर गए होंगे। इन्हें आप रखिए। अरे मैडम, क्या फर्क पड़ता है, ये आपको मिले, आप रखिए ना। नहीं भैया, मैं ये पैसे नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे पैसे हैं ही नहीं। और आप खुद सोचिए, जिसके पैसे यहाँ पे गिर गए होंगे वो बेचारा कितना परेशान हो रहा होगा, और वो ढूंढते हुए यहाँ पे ज़रूर आएगा। तो आप उसे वापस कर दीजिएगा। ये लीजिए, मैं लेट हो रही हूँ, मैं चलती हूँ। शिखा, देखना कैसे कपड़े पहन के आई है इंटरव्यू में। इन लोगों को इतना भी नहीं पता कि इंटरव्यू देने आते हैं तो कम से कम फॉर्मल्स कपड़े पहन के आए, सलवार पहन के आ जाती हैं। पता है इसे देख के क्या लग रहा है, जैसे किसी गांव में भंडारा नहीं होता, बहुत सारे लोग खाना खाने के लिए जाते हैं, सेम वैसे ही। देखिए, अभी आप लोगों का सिलेक्शन हुआ नहीं है, और सिलेक्शन होने से पहले इतना घमंड होना अच्छी बात नहीं होती। और वैसे भी आप मेरी ड्रेस से मेरी काबिलियत को जज नहीं कर सकते हो। तो इसमें देखना क्या है। और वैसे भी मैडम, बॉस आते ही ना तुम्हें देख के यही बोलेंगी कि यहाँ पे कोई भंडारा नहीं चल रहा है, तो यहाँ से बाहर जाओ, ठीक है। और तुम्हारे कायदे के लिए एक बात कहूँ तुमसे, तुम ना बेइज्जती होने से पहले यहाँ से निकल जाओ, खामखा इंसल्ट हो जाएगी सबके सामने। जी मैम, जी मैं अभी भेजता हूँ। मिस शिखा एंड मिस्टर केशव, आप दोनों को मैम अंदर बुला रहे हैं। ओके सर। अब तो तुमने देख ही लिया होगा, अगर तुम्हारी सिलेक्शन होनी होती ना तो मैडम तुम्हें पहले बुलाती, हमें नहीं। अब खामखा तुम्हारी और बेइज्जती होगी। अब भी कह रही हूँ चली जाओ, बाकी तुम्हारी मर्जी। आऊंगी गवार। May I come in, ma'am? Yes, come in. Don't sit. मैंने तुम लोगों को सिर्फ अंदर बुलाया है, बैठने के लिए नहीं बोला। ओके मैम। मैं आपके इंटरव्यू से पहले आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। श्योर मैम, पूछ सकते हैं। तो बताइए, आपने मेरी ही कंपनी को अपनी जॉब के लिए क्यों चुना? मैम, ये पूछने वाली बात है, आपकी कंपनी का बहुत नाम सुना है और मुझे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। अगर आप मुझे सिलेक्ट करते हो तो मैं बहुत अच्छे से काम करूँगी और आपकी कंपनी को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकती हूँ। ओके मिस्टर केशव, आपका क्या मानना है? मैम, आपकी इतनी बड़ी कंपनी है
और शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो आपकी कंपनी में काम नहीं करना चाहता हो। और मैंने भी इस कंपनी में इंटरव्यू के लिए बहुत मेहनत की है। अगर मुझे एक मौका मिले तो मैं इस कंपनी को काफ़ी अच्छी ग्रोथ दे सकता हूँ। वेरी गुड। सोच तो आपकी काफ़ी अच्छी है और देखा मैंने आप लोगों का सीवी, क्वालिफिकेशन भी काफ़ी अच्छी है आप दोनों की। पर एक चीज़ ऐसी है जिसकी कमी है। क्या? पर वो क्या मैम? हाँ मैम, आपकी कंपनी के क्राइटेरियाज के हिसाब से हम दोनों इस जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। हाँ, तुम दोनों बिल्कुल परफेक्ट हो, पर फिर भी एक चीज़ ऐसी है जो मिसिंग है। मैम बताइए तो सही, कौन सी चीज़ मिसिंग है? 1 मिनट रुकिए। निखिल, जी मैम। नव्या को अंदर भेजो। जी अभी भेजता हूँ। मिस नव्या, आपको मैम अंदर बुला रहे हैं। जी सर। मैम मैं आई कम इन? यस, कम इन। मैम इसकी सीवी में ऐसा क्या है जो हमारी सीवी में नहीं है? इसके अंदर ईमानदारी और सच्चाई दोनों है, जो तुम दोनों के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। हम क्या कह रही हैं आप? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं समझाती हूँ। अभी जब तुम इस ऑफिस में आए थे तो लिफ्ट के बाहर क्या हुआ था, याद तो होगा तुम लोगों को? वो पैसे वो पैसे मैंने ही उस गार्ड को दिए थे वहां पे रखने के लिए, क्योंकि मैं तुम तीनों की ईमानदारी का टेस्ट लेना चाहती थी और उस टेस्ट में नव्या पास हुई है। और तुम दोनों तो ईमानदार बिल्कुल भी नहीं हो। तो चंद पैसों के चक्कर में तुम्हारे मन में लालच आ गया। मैम हम जानते हैं हमसे गलती हो गई, वो पैसे देख के लालच आ गया था। सॉरी मैम। जी मैम, हमें माफ़ कर दीजिए और कम से कम एक मौका तो दीजिए। मौका? और वो भी तुम दोनों को? बिल्कुल भी नहीं। अरे जब इन्हीं पैसों को देख के तुम्हें इतना लालच आ गया तो कल को अगर मैं तुम्हें एक मौका दे भी दूं तो तुम तो मेरी कंपनी के शेयर्स बेच दोगे। मुझे तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से। पर मैम एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, निकलो। और हाँ, वो जो पैसे बाहर से उठाए हैं ना, उन्हें टेबल पे रखे जाओ, क्योंकि हमारी कंपनी बिना काम के सैलरी नहीं देती। अब निकलो। मिस नव्या, बैठिए। जी मैम। नव्या, तुम बहुत ईमानदार हो और ये सब तो मैंने देख ही लिया है। जॉब तो तुम्हारी पक्की है, बाकी की फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। श्योर मैम।